हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 20 मई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही जितने भी रिलेटेड स्टैटिक जीके और इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब भी हम कवर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बाईफोबिया इज ऑब्जर्व्ड। किस तारीख को होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बाईफोबिया का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 17 मई को मनाया जाता है। पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बाईफोबिया। तो ये दिन मनाया क्यों जाता है? ये दिन मनाया जाता है जो LGBT कम्युनिटी है उनके अधिकार के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। इसके अलावा जो LGBT कम्युनिटी के लोग हैं पूरे विश्व भर में, उनके द्वारा समाज का क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाता है, जो उनके खिलाफ वायलेंस होते हैं, ठीक है, तो जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इन सब चीज़ों पर भी प्रकाश डाला जाता है इस दिन। होमोफोबिया होता है जो गे पीपल होते हैं उनके अगेंस्ट डिसलाइक, यानी जो उन्हें डिसलाइक किया जाता है। उसके अलावा जो ट्रांसजेंडर पीपल होते हैं उन्हें जो डिसलाइक किया जाता है इसे ट्रांसफोबिया कहा जाता है। और बाईफोबिया होता है जो बाईसेक्सुअल पीपल होते हैं, इन्हें जो डिसलाइक किया जाता है उस चीज़ को। इसके अलावा इस दिन को ओरिजिनली इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना थी 2005 में। 2005 में इसे पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WWF रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ स्नो लेपर्ड हैबिटेट्स आर अनएक्सप्लोर्ड। WWF की रिपोर्ट के अनुसार हिम तेंदुओं के कितने प्रतिशत आवास अनन्वेषित हैं? तो अभी हाल ही में WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और उसमें बताया गया है कि 70% हिम तेंदुओं के जो आवास हैं ये अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं, अनन्वेषित हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट का नाम है अ स्पेशली एक्सप्लिसिट रिव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ नॉलेज इन द स्नो लेपर्ड रेंज। उसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि किस देशों में जो स्नो लेपर्ड है उनके लिए रिसर्च कंडक्ट कराई जाती है। तो नेपाल में 74% रिसर्च कंडक्ट कराई जाती है, भारत में 40% है और उज्बेकिस्तान में 39% है। और भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये हिम तेंदुए? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं ये। और जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में और डायरेक्टर है यहाँ के मार्को लैम्बर्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हिट कोविड ऐप टू मॉनिटर कोविड पेशेंट्स। किस राज्य सरकार ने कोविड रोगियों की निगरानी के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बिहार में हिट कोविड ऐप, ठीक है। हिट कोविड ऐप में हिट का मतलब है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। तो ये ऐप लॉन्च की गई है ताकि बिहार में जो पेशेंट्स हैं जिनमें कोविड है और वो घर में आइसोलेटेड हैं उन पे निगरानी की जा सके। इसके अलावा जो घर पे आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से मॉनिटर किया जाएगा और उनको बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो हेल्थ वर्कर हैं ये घर घर जाएंगे जहाँ पे कोविड पेशेंट्स जो है तो आइसोलेटेड है, उसके बाद उनका निरीक्षण करेंगे, उनका चेकअप करेंगे और जो भी उनका डेटा होगा जैसे कि उनका बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, तो ये डेली बेसिस पे इस ऐप पे अपडेट किया जाएगा, ठीक है। हिट कोविड ऐप पे अपडेट किया जाएगा और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो उनका मेडिकेशन है वो किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, गवर्नर है फागू चौहान और कैपिटल है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन त्रिपुरा टू हेल्प पीपल टू अवेल बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करने के लिए त्रिपुरा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा में जागरूक त्रिपुरा नाम का ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। जागरूक त्रिपुरा नाम का ऐप लॉन्च किया गया है वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए, ताकि वो जो केंद्र सरकार की और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं दोनों का लाभ उठा सकें। तो यहाँ पे जितने भी तरह की स्कीम होंगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, इनकी इन्फॉर्मेशन इस ऐप में दी जाएगी। तो जो भी वहाँ पे उस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जाके चेक कर सकते हैं रजिस्टर करके कि वो एलिजिबल हैं उस स्कीम के लिए नहीं, ठीक है। अगर वो एलिजिबल हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन देगी, वहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं और अगर वो एलिजिबल नहीं है तो ऐप भी उसका इन्फॉर्मेशन उन्हें दे देगी प्रॉपर तरीके से। बात कर लेते हैं त्रिपुरा की, तो यहाँ की कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देब और गवर्नर हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वैद्य आपके द्वार स्कीम। किस राज्य सरकार ने वैद्य आपके द्वार योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है वैद्य आपके द्वार योजना, ठीक है। आयुष विभाग के साथ मिलकर लॉन्च किया है वैद्य आपके द्वार योजना। तो इसमें होगा क्या? तो एक ऐप है आयुष क्योर, ये ऐप का नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो आयुष मंत्रालय की ये
ऐप है आयुष क्योर, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा और इस ऐप के माध्यम से जो मध्य प्रदेश के लोग हैं ये ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए जो आयुष के मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे सजेशन ले सकते हैं और उनसे अपनी बीमारी के बारे में कंसल्टेशन ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसी सुविधा के लिए ये वैद्य आपके द्वारा योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और ये मध्य प्रदेश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच कंपनी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज साइंड MOU फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तभी हाल ही में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक MOU पे साइन किया है ताकि जो ट्राइबल स्कूल हैं उनको डिजिटली रूप से ट्रांसफॉर्म किया जा सके, ठीक है, उनको डिजिटल रूप से परिवर्तित किया जा सके। तो ऐसे में जो ट्राइबल कम्युनिटी है वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनका भी विकास हो और भारत में एक अच्छी नई यूथ जनरेशन हो सके। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा इसमें, तो माइक्रोसॉफ्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैरिकुलम यहाँ पे बनाएगा, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। बात कर लेते हैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, तो यहाँ के यूनियन मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी और माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टार्टअप हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट डिजिटल कोर्ट फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। विवाद समाधान के लिए किस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट विकसित किया है। तो एक स्टार्टअप है जिसका नाम है ज्यूपिटाइस, ठीक है। ज्यूपिटाइस ने हाल ही में दुनिया का पहला प्राइवेट डिजिटल कोर्ट लॉन्च किया है ताकि वहाँ पे जो विवाद है उनका समाधान किया जा सके। तो चंडीगढ़ बेस्ड स्टार्टअप है ये, मतलब चंडीगढ़ का स्टार्टअप है ये। इसका पूरा नाम है ज्यूपिटाइस जस्टिस टेक्नोलॉजीज। याद रखिएगा, विश्व का पहला डिजिटल कोर्ट इन्होंने लॉन्च किया है डिस्प्यूट्स यानी कि विवाद को समाधान करने के लिए। यहाँ के CEO और फाउंडर हैं रमन अग्रवाल और इसका लोकेशन यानी हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ द इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बीन सेटअप। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है पुणे। हाल ही में पुणे में भारत का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर सेटअप किया गया है। तो इसके लिए महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर ने नाबार्ड के साथ पार्टनरशिप की है और ये जो पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर है इसी पार्टनरशिप के अंडर में पुणे में इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसे इस्टेब्लिश क्यों किया गया है, तो महाराष्ट्र का जो एग्रीकल्चर फूड एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करने के लिए, यानी महाराष्ट्र के जो एग्रीकल्चर फूड है उनको बाहर के स्टेट्स में या कंट्री के बाहर उनको एक्सपोर्ट करने में मदद मिले, बूस्ट मिले, इसी कारण से इसे सेटअप किया गया है। तो ये एक तरह से वन स्टॉप शॉप का काम करेगा जहाँ पे एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। नाबार्ड की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है GR चिंटाला। और महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज नेवी हैज़ होस्टेड GMS-21। किस देश की नौसेना ने GMS-21 की मेज़बानी की है। तो अभी हाल ही में भारत की नौसेना ने मेज़बानी की है GMS-21 की। GMS-21 क्या है, तो GMS का मतलब होता है गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम, ठीक है। तो गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम 21 का जो मेज़बानी है ये किया है भारत की नेवी ने और ये पूरी तरह से वर्चुअली हुआ है इस बार और ये पहली बार हो रहा है जबकि GMS वर्चुअली मोड में हो रहा है। इसके लिए इस साल थीम रखी गई है मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, अ केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर IOR नेवीज़, ठीक है। तो ये गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम होता क्या है, तो यहाँ पे जो 13 इंडियन ओशियन की कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद वहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ डिस्कस की जाती हैं इंडियन ओशियन रीजन में कोऑपरेशन के लिए। तो 13 कंट्रीज़ कौन कौन सी पार्टिसिपेट की यहाँ पे, इंडिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। इन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया GMS-21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंटी कोविड-19 ड्रग डेवलप्ड बाय DRDO। DRDO द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा का नाम क्या है। तो हाल ही में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में पहली स्वदेशी कोविड-19 ड्रग लॉन्च की है जिसका नाम है 2DG, ठीक है, 2DG। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रिलीज़ किया है ये फर्स्ट बैच को और 2DG का पूरा नाम है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये
ठीक है, क्योंकि ये भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 ड्रग है। वैक्सीन नहीं है, ड्रग है, याद रखिएगा। पाउडर्ड फॉर्म में ये दी जाएगी। 2DG यानी कि 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, ठीक है। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस के द्वारा बनाया गया है, जो कि DRDO की ही एक लैब है, और इनके साथ ही डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज जो कि हैदराबाद में है, उनके कोलैबोरेशन में से बनाया गया है। DRDO के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और स्थापना हुई थी 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू समिट माउंट पुमोरी। माउंट पुमोरी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अभी हाल ही में बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा, ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा। बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा ने जो माउंट पुमेरी है वहाँ पे चढ़ाई की और सक्सेसफुली वहाँ पे चढ़ाई करने वाली ये भारत की पहली महिलाएं बन गई हैं, बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा। तो जो बलजीत कौर हैं ये हिमाचल प्रदेश की हैं और जो गुणबाला शर्मा हैं ये राजस्थान की हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत की पहली महिला बनी है ये, और ये जो माउंट पुनमोरी है ये नेपाल में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फाइटर टू विन MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप। विश्व MMA चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है अर्जन सिंह भुल्लर, ठीक है। हाल ही में अर्जन सिंह भुल्लर वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप जीती है इन्होंने, और ये पहले भारतीय मूल के फाइटर बन गए हैं। एक्चुअली में ये भारतीय मूल के हैं और ये इंटरनेशनली कनाडा को रिप्रेजेंट करते हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी कि MMA में, ठीक है। तो अभी हाल ही में MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने जीत दर्ज की है और इन्होंने फाइनल में हरा था ब्रैंडन वेरा को, ठीक है, और ये हाईवेट वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। इनका नाम तो आपको याद रखना ही है, अर्जन सिंह भुल्लर। साथ ही एक पॉइंट और याद रखना है कि 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे नई दिल्ली में, तो वहाँ पे इन्होंने कनाडा को रिप्रेजेंट किया था और वहाँ पे ये गोल्ड मेडल भी जीते थे। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट टू अडॉप्ट एन ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर था असम। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तुरंत, और PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।